और देसी घरों से 10। यानी अगर अगर आप भारत के बाहर के हैं और आपको नागरिकता चाहिए तो कम से कम तो आपको 7 साल वेट करना ही है, क्योंकि जन्म के आधार पर आपको मिलने से रहा, वंश के आधार पर नहीं मिल पाया। अर्जित भूमि कोई है नहीं, भले पीओके वाले को मिलेगा तो अर्जित भूमि से मिलेगा, अक्साई चीन जो कब्जा कर रखा है उससे मिलेगा, अखंड भारत बनेगा तो किससे मिलेगा? अर्जित भूमि से मिलेगा। तो वो सब चीजें फ्यूचर की चीजें है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको हल्ला नहीं करते, नजर लग जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझिए, अब अगर किसी को नागरिकता लेना है तो सबसे आसान तरीका पंजीकरण 7 साल, पंजीकरण 7 साल, उससे पहले नागरिकता मिलेगा नहीं। इसी चीज को डाल दिया गया एनआरसी में। किसमें डाल दिया गया? एनआरसी। बाकी कुछ नहीं है एनआरसी। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ नहीं। उसमें नियम है कि 2014 से पहले जो भारत आ गया है उन्हें नागरिकता दी जाएगी। समझ में आ गया? इसमें कुछ क्लॉज है, समझे? ये नियम आया था 2019 दिसंबर 2019 यानी 2020। किसमें आ गया? 2020। कितना साल हो गया? इससे पहले आया हो, इससे पहले आया हो तो जोड़िए। भारत में एनआरसी और सीए जो है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए नागरिकता देता है, एनआरसी नागरिकता नहीं देता है। समझिए, इसमें कोई बहुत बड़ा तीर मारने की चीज नहीं है, इतना रहता है, बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मीडिया में या नेता, सबसे मीडिया और नेता की एक ही कमजोरी है, आप उनसे आंकड़ों में बात कीजिए, डाटा पूछिए कि कितने बाहर के लोग हैं। ऐसे कहिएगा ना हमने इतना रोजगार दे दिया, बहुत फूकेगा सब। पूछिए कितना, संख्या में बताइए कितना। बहुत लोगों को रोजगार दिया हमने, हर जगह पे कितना रोजगार दिया हमने, गांव-गांव में रोजगार दिया है सर, वो सब छोड़िए, कितना। हर नेता की एक ही कमजोरी है, डाटा पे बात कीजिए, कुछ नहीं पता। हमने विद्यालय खोले हैं, कितने यूनिवर्सिटी, हर जगह विद्यालय को बढ़ाया, यूनिवर्सिटी कितना, कुछ नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? हमने जगह जगह हॉस्पिटल बना दिए, कई गो एम्स, लपेटेगा भागेगा यहाँ पे। और मीडिया को इसी बात का खिलाया जाता है कि जब वो भागे तो भागने में मदद कर दे। समझ में गया? और अगर मीडिया पैसा नहीं खाएगी ना तो रोक देगा। अच्छा, आप जाइएगा वहां पे, पहले बता दीजिए कितना एम्स खोले हैं। आज देखिए कहीं भी जगह जगह हॉस्पिटल अवेलेबल है, कहीं भी इलाज कर सकते हैं, मोबाइल पे डॉक्टर अवेलेबल है। मीडिया अगर आप स्टिक है ना, ठीक है एम्स कितना, तो देखिएगा माइक पटक के भाग जाता है, भाग यहाँ से। देखिए, तो हर नेता की एक कमजोरी है, क्या जी? डाटा। एग्जैक्ट डाटा पूछिए कितना। जैसे हमसे कोई पूछेगा ना कितना, हम कहें बहुत बच्चों को पढ़ा है, कोई पूछेगा ना हम कहेंगे अभी 52.5 लाख लड़के पढ़ रहे हैं, हम बता देंगे। हमारा गूगल से थोड़ा सा झगड़ा चलता है, वो कह रहा है कि हमको क्लियरिफिकेशन दीजिए, तब हम आपका प्ले स्टोर पे 1 मिलियन की जगह 5 मिलियन लिखेंगे। हम कहेंगे देखो, शुरू से लेके लास्ट तक हमारा उद्देश्य बस पढ़ाना है, हमको नाम करने का तो शौक है नहीं है, इस बात से हम अपन नाम ना बताते हैं, नाम करने का हमें तुम मत लिखो। ये बताओ, हम जाएंगे उसको क्लियरिफिकेशन देने के लिए, तुम्हारा प्ले स्टोर है, तुम जाके देखो, हमको डाटा, हमारे पास एडमिन कंसोल, हमको पता है यहाँ पे ना। हमसे जो रक्षाबंधन में हुआ था ना, तो कहा गया कि आप गिनीज बुक को ना लेटर लिख दीजिए। हम लेटर लिखेंगे? बिहारी किस काम का? नहीं समझ में आ गया? अजब हाल है। अरे खाए बिना आदमी रह सकता है सूख के, लेकिन ना लेके चल जाए कोई मंजूर है, झुका के रहेंगे मंजूर नहीं है। डाटा देंगे। तो नेताओं की कमजोरी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया क्या है कमजोरी? डाटा। वो बातें नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक नेता बोल रहे थे कि अभी आगे चलते जाइए, इसकी कहानी समझिएगा, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। पूरा झोल है इसमें, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे गृह मंत्रालय आज चाहे तो किसी को नागरिकता दे सकती है। समझ में आ गया? कोई झमेला नहीं है, गृह मंत्रालय गवर्नमेंट का है, लेकिन मीडिया में कुछ रहना चाहिए। समझ गया? जैसे हम लोग के लिए भी क्या चीज है? पढ़ाई है। पढ़ाई खास करके जीएस इतना समुंदर है ना कि हमको आलतू फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर वही छोटा सा पढ़ाई रहता तो हम भी अंटसन बताते हैं। हमारा जीएस इतना है कि अगर पढ़ाना चालू करे आदमी तो पूरा ही हमारा ये वाला जन्म खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होता है जीएस, सब चीजें पकड़ लीजिए यहाँ से। समझ में आ गया? लेकिन नेताओं को क्या चाहिए? उन सबको तो पता है कि डाटा पे भाग जाएगा तुम यहाँ पे। इसलिए आप इतने उम्मीद मत रखिएगा कि मीडिया में जाएंगे, किसी नेता से कहिएगा कि बताओ कितना स्कूल बनाए, तो आपको मीडिया वाला बर्दाश्त करने देगा, तुरंत एंकर कहेगा अच्छा रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और 5 मिनट में आपका व्यवस्था कर देगा कैमरा बंद करके। समझा कि पैसा देता है सब। हम लोग से कहता है खान साहब ये बात बस बोल दीजिए, जितना पैसा कहिएगा। हम कहेंगे तू हमारा कौन चीज समझता है? सड़क छाप। हाँ, डिबेट में, यहाँ पे डिबेट में बैठने के लिए भी सामने को बराबरी योग्य होना चाहिए। कोनो का अगल बगल ले गई। एक मीडिया वाला था, महिला थी, अब नाम नहीं लेंगे बेचारी उसकी, वो हमसे कहती जीडीपी बजट आया, जीडीपी बहस कर। हम कहे जीडीपी 3 टाइप का होता है, बताइए आपको तीनों पता है? काम पे एक ही ध्यान रहता है। नॉमिनल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी, रियल जीडीपी। आपको एक नॉमिनल पढ़ा है ना? अब ये जो आप जीडीपी बहस कीजिएगा, इसमें से कौन से जीडीपी में कीजिएगा? अरे बाप रे बाप, ये सब भी होता है। तो ये तो हाल हो गया यहाँ पे। चलिए हम लोग पहले समझते हैं एनआरसी, ठीक है, उसके बाद समझते हैं सीए। दोनों एक दूसरे का एक है, पहचान करता है एनआरसी और नागरिकता देता है सीए। सीए और एनआरसी, पहले सीए समझेंगे कि पहले एनआरसी? हाँ, देखिए हमारा देश आज से नहीं, शुरू से ही महान रहा है। शुरू से ही हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को धर्म के हिसाब से नहीं सताया गया। और अगर आपको यह लगता है कि धर्म के हिसाब से सताया जा रहा है किसी को, यकीन मानिए आप न्यूज चैनल खोल के बैठे हुए हैं।
अगर न्यूज वालों को आइसोलेशन में डालेंगे ना, तो कोरोना से भयानक ये न्यूज वाले हैं, इनको क्वारंटीन करने की जरूरत है। पूरा देश में खुशहाली है, यहाँ किसी भी पड़ोसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि देश में माहौल खराब है, इट मींस आप न्यूज देख रहे हैं। आप देश नहीं देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं। आप देखने के बाद ना खाली वैसे लोग को वहां बैठाया जाता है जिनकी कोई योग्यता नहीं है। उन्हें ग्रुप डी का क्वेश्चन दे दीजिएगा तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, भाग जाएगा वहां पे। अब ऐसे लोगों को बैठाया जाता है। तो भारत शुरू से महान रहा है। जब भी किसी देश को सताया गया है तो वहां के लोग भारत में आए हैं, स्पेशली धार्मिक कारणों से जब सताया गया है। तो जब कभी आपके ऊपर धर्म के हिसाब से अत्याचार होता है तो इसे रिलीजियस परसिक्यूशन कहा जाता है। टेक्निकल वर्ड याद रखना है, क्या जी? रिलीजियस परसिक्यूशन। रिलीजियस परसिक्यूशन मतलब धार्मिक प्रताड़ना। यहां पर ईरान में पहले पारसी लोग रहते थे। कौन रहते थे? पारसी। लेकिन ईरान में जो क्या हुआ, ईरान में अरब का क्या हो गया, आक्रमण हो गया, पारसियों को वहां से भागना पड़ा। पारसी धर्म के लोग बड़े शांत होते हैं, शादी विवाह बड़ा कम ही, मतलब इन लोग में इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है पारसियों की। ये अपनी आय का अधिकांश हिस्सा दान कर देते हैं, जिसमें आप रतन टाटा का नाम सबसे पहले सुनो। सैल्यूट उस इंसान, मतलब देश के लिए बहुत, जितना उन्होंने दान दिया ना, उसको टाटा ने जितना दान दिया है ना, उतना में कितना बिलियनियर लोग खड़ा हो जाएगा वहां पे। आज भी बहुत दान देते हैं। तो पारसी लोगों को यहाँ से 12वीं सदी में भागना पड़ा था, और ये भाग के आए थे गुजरात और महाराष्ट्र के पास में। गुजरात पास पड़ा था, तो गुजरात के राजा ने कहा था कि हमारे राज्य में तो जगह नहीं है, आप लोग का कल्चर भी अलग है, हम कैसे रखेंगे? तो पारसियों ने क्या कहा था, बड़ा अच्छा वहां पे एग्जाम्पल दिया। दूध रखा हुआ था राजा के टेबल पर, उसका देखिए इस गिलास में पूरा दूध भरा हुआ है और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया। कहा कि जिस तरह से इस गिलास भरे में कोई जगह नहीं था, लेकिन चीनी इसमें समा गया, पूरा घुल मिल गया और इसके स्वाद को भी बढ़ा दिया। हमें भारत में जगह दीजिए, हम भी इसमें घुल मिल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि भारत को और आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और वो बहुत अच्छा से उन्होंने सहयोग किया। वो बहुत कम है, उनकी परसेंटेज में भी, संख्या में भी नहीं आते, दशमलव में आते हैं लोग परसेंट में, लेकिन बहुत शांति प्रिय। तो 12वीं सदी में हमने किसे शरण दिया? जब पहला ये रिलीजियस परसिक्यूशन। दूसरा 1947 में जब देश आजाद हुआ, बहुत सारे सिख और बहुत सारे हिंदू लोग पाकिस्तान से भाग के कहां आए थे? भारत में। दूसरा हम लोगों ने कब दिया? 1947। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण किया? बहुत सारे तिब्बत के लोग भारत में आ गए और रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था। कहां पर? दिल्ली में जो मुखर्जी नगर का एरिया है ना, जहां कोचिंग चलता है, उसके आसपास में बहुत बड़ा एरिया में मुखर्जी, वहां पे एरिया में रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था, जहां पे इन लोग बहुत सारे संख्या में रखे गए थे। आज भी ये तिब्बत के लोग यहाँ, पटना में एक मार्केट लगता है, लहासा मार्केट जंक्शन के बाहर, तो हमारे यहाँ तिब्बत के बहुत लोगों को रहने में कोई दिक्कत नहीं होता। तो दूसरा यहाँ हुआ था। उसके बाद चौथा नंबर पे रसिया ने आक्रमण कर दिया था अफगानिस्तान के ऊपर 79 में। तो बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से कहां आ गए? भारत में। ये कब आए थे? 79 में। ये कब आए? 12वीं सदी में। तो यहां से आ गए लोग। 1980 में तमिलों के ऊपर भयानक अत्याचार हुआ, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। यहां से बहुत सारे तमिल लोग भाग के कहां शरण लिए? भारत में। भारत में बहुत सारे लिए। कब लिए? 1980 के दशक में यहां से भी भाग के क्या लिए थे लोग? शरण लिए थे यहाँ पे। 1971 में बांग्लादेश से जब लड़ाई हुआ था, तो बांग्लादेश में बहुत भयानक अत्याचार हुआ। पाकिस्तान अपना ही उसका देश था बांग्लादेश, बंगालियों को कहता था तुम किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो बंगाली बोलते थे, ये अपने आप को श्रेष्ठ होते। इसकी सेना अपने ही देश में घुस के ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप किए थे। इसकी सेना खुद अपने देश की, ये किसी के नहीं है। अगर आपको लगता है कि मतलब नहीं, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, तो उनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, समझा कि नहीं? ये अपने ही देश के लॉजिक क्या दिए थे? ये बांग्लादेश वालों को बोले थे, ये बांग्लादेश वाले प्योर पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तो प्योर पाकिस्तानी होंगे। ये लॉजिक है इनका। ये लोग भाग के कहां थे? भारत में। और इतने करोड़ों की संख्या में लोग शरण लिए थे। हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना इनको शरण देने के चक्कर में विफल हो गई, अनाज कम पड़ गया था। लेकिन भारत किसी भी देश का नाम एक दिन में नहीं हो सकता है। कहा जाता है रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। 12वीं सदी से लेकर आज तक भारत दूसरों को शरण देते आया है यहाँ पर। तो 1971 में बांग्लादेश के लोग आए, समझा कि नहीं? 2015 में म्यांमार से मारा गया किसको? रोहिंग्या को। तो रोहिंग्या 2015 में कहां शरण लिया था? भारत। यहां से ये मामला तेज पकड़ लिया रोहिंग्यों से, समझा कि नहीं? आगे बढ़े। लेकिन इसमें हमारी भी गलती है। जब रोहिंग्यों को सेटल नहीं करना था तो सेना को पीछे क्यों हटने को आदेश दिया गया? सेना अगर आप घुस जाएंगे चाइना में, आप म्यांमार में घुस के देखिए तो उसकी सेना को सख्त आदेश से मार देना। लेकिन म्यांमार से कैसे घुस गए सब रोहिंग्या इतना ज्यादा? सेना तो पीछे रहती थी। आदेश देखिए, जैसा आदेश रहेगा वैसे ही सेना करे। सेना को बोलिए ना तू म्यांमार खाली करा के चला है, नहीं समझे? क्योंकि मीडिया को एक मसाला मिल गया। मीडिया से पूछिए ना, अच्छा ठीक है रोहिंग्या समस्या है, ठीक है ये सब चीज है, उसको सॉल्व करेंगे। आने कौन दिया? मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बीमारी को आने क्यों दिए? आप लाखों की संख्या में घुसा दिए यहाँ पर। अब म्यांमार मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट लेके तो आए नहीं है, पासपोर्ट लेके आए नहीं है। तो आपको पहले ना सोचना चाहिए यहाँ पर देश की समस्या। इतना तो मीडिया वाला ब्रेक के बाद कहेगा इसको तबियत खराब हो गया, चल गया इसका, चाहे इसका माइक कम करो, इसको चिल्लाने दो, इसको पोले खोल देगा हम लोग कहते हैं यहाँ पर। समझ में कि नहीं? इतने लोग भारत में क्या हो गए? आ गए। अब दिक्कत हो गया कि इन लोग को नागरिकता कैसे दिया जाए। इन लोग के पास एक ही ऑप्शन था, सबसे जल्दी नागरिकता लेना है तो पंजीकरण। किसके द्वारा? पंजीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पंजीकरण। तो भारत सरकार ने एक घोषणा किया कि जो भी लोग स्पेशली भारत में आए थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहीं पे कहां से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो सरकार ने एक नियम बनाया कि जो भी लोग यहां
जो भी अल्पसंख्यक धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, समझिएगा, टेक्निकल वर्ड सोचिएगा, माइनॉरिटी जो भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को फेस कर रहे हैं वो भारत में आ सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि 2014 से पहले आए जाना चाहिए, तब हम उन्हें 2020 में नागरिकता दे देंगे। ये देखिए ना, ये तो ऑलरेडी पंजीकरण के शर्त को पालन कर लिया, नहीं पालन कर लिया। अरे भाई 2014 से पहले आए हैं और आपको दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन में पहले भी कितना साल है, 7 साल। तो सीए के थ्रू क्या आपको अभी नागरिकता मिल जाएगी? अभी अफगानिस्तान से कौन आया कि सीए देखिए हमको सताया गया, दे दीजिए, दे दीजिए। कब से आना चाहिए? 2014 से पहले। दिया कब जाएगा? 20। समझ में नहीं गया? जबकि पंजीकरण का कानून 1955 में ही बन चुका था, जिसमें कम से कम कितने साल बना? तो ये लोग तो 7 साल का नियम पालन नहीं कर लिए थे। अब मीडिया में बवाल क्यों हुआ? मीडिया में बवाल नहीं हुआ, बवाल कराया गया था। समझिए कैसे। सुप्रीम कोर्ट में या जब नियम बना तो हम लोग कानून के ऊपर नहीं है, हम लोग संविधान के नीचे हैं। संविधान कहता है कि देश का कोई कानून किसी धर्म को ध्यान में रख के नहीं बनाया जा सकता। तो इस कानून में कोई धर्म को ध्यान में नहीं रखा गया था। कहा गया था कि 3 हमारे पड़ोसी देश जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, अगर वो लोग माइनॉरिटी में है, किसमें है? माइनॉरिटी में है, और उनके ऊपर धार्मिक प्रताड़ना होती है तो भारत में आ सकते हैं। अब देखो ध्यान से इसको कैसे मैनिपुलेट होता है। अफगानिस्तान में मुसलमान को छोड़ के सब अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में मुसलमान को छोड़ के सब अल्पसंख्यक है, अफगानिस्तान में मुसलमान को छोड़ के सब अल्प। तो सरकार नियम में लिखती है, ध्यान से समझिएगा, सरकार नियम में लिखती है कि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक जो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं वो भारत आ सकते हैं, उन्हें सीए के तहत नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन भाषा में बोला जाता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम को छोड़कर सबको नागरिकता दी जाएगी। बात समझ रहे हो? समझ गए? तो वो भाषण था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला ये क्या है, तो सरकार वहां खड़ा होकर कही थी कि भाषण से हमको क्या भाषण, हमको भाषण से क्या मतलब है। हम आपको लिखित में दे रहे हैं कि जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं और अल्पसंख्यक हैं, हम उन्हें नागरिकता दे रहे हैं। अल्पसंख्यक को हमारा देश मान्यता देता है, क्योंकि हमारे देश में ही पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, वहां हिंदू अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक कोई गलत वर्ड नहीं है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या बोल रही है? अल्पसंख्यक। कानून में क्या लिख रही है? अल्पसंख्यक। भाषण में मुस्लिम छोड़कर सब। समझ में? और ये बात अभी तक उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि सरकार को नागरिकता किसी को देना चुटकी का खेल होता है, गृह मंत्रालय का चुटकी का खेल। लेकिन ये सब समझ में नहीं गया। अब क्लियर समझ में? टेक्निकल भाषा में क्या चाहिए? कल एक्चुअली पटना में इलेक्शन है नगर निगम का। हाँ, कल इलेक्शन है और सुबह से इलेक्शन। देखिए आपको टेंशन नहीं लेना, अगर इलेक्शन रहेगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम क्लास ले लेंगे, आप ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर देखिए इलेक्शन चीज है जिसको आप मतलब गवर्नमेंट का चीज है ना, वहां पे आप उसको तो आपको रोल फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग का क्लास नहीं बंद होगा। बस ये हो सकता है कि आप लोग क्लास में ना बैठ के ऑनलाइन पढ़ लेंगे लोग यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इसी क्लास में रहेंगे, एक्सेस सबको फ्री कर देंगे यहाँ पे। हाँ, उसके लिए टेक्नोलॉजी का तो यही फायदा है। अब अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो बंद करना पड़ता, लेकिन बंद होगा क्या? नहीं। आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा मोबाइल में, कोई दिक्कत। टॉपिक पे आते हैं, चलिए ध्यान से समझिए। एक आदमी कह रहे हैं अमजद अली, अहमदिया भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है। देखिए ये बात सही है कि पाकिस्तान की एक मुस्लिम कम्युनिटी है अहमदिया मुस्लिम, उसको पाकिस्तान के लोग ही मार देते हैं, समझ में गया, लेकिन उसे सीएए के थ्रू नागरिकता नहीं दिया गया। तो आप बात समझिए, कथनी और करनी में थोड़ा सा का अंतर होता है। ये केवल मीडिया का मुद्दा था और कोई मुद्दा नहीं था। अगर सरकार किसी को नागरिकता देनी चाहती है तो गृह मंत्रालय का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछिएगा कितना लोगों को नागरिकता दिया गया? बहुत लोगों को नागरिकता दिया गया। यहाँ पर अफगानिस्तान से भी मिला, पाकिस्तान से कितना, समझ में? कितना कुछ नहीं बता पाएंगे। 4 करोड़ विदेशी लोग बाहर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में देते हैं कि 19 लाख। मीडिया में बोलते हैं 4 करोड़। किसी का भी आदमी का दिमाग झनक जाएगा यहाँ पर, किसी 4 करोड़ कहां से घुस गया? अच्छा, घुसाया कौन? यहां से ये म्यांमार से ये रोहिंग्या घुस कैसे गए सब? आप घुस जाएंगे म्यांमार में, तो आखिर किसने आदेश दिया कि आने दो? मशरूम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसीलिए मशरूम पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको सीए एनआरसी क्लास में पढ़ाया जाएगा, और अगर नहीं पढ़िएगा ना तो मीडिया के एंकर पढ़ाएंगे सब। नमस्कार, आज मैं आपको सीए एनआरसी पढ़ाने जा रहा हूं, आज आपका देखते हैं 20 कन्या। आगे बढ़े तो सीए का मतलब समझ आ गया? सीए और रजिस्ट्रेशन, सीएए और पंजीकरण में कोई अंतर नहीं है। बस एक टेक्निकल अंतर है कि पंजीकरण सब पर लागू होता है, जबकि सीएए केवल 3 देश के अल्पसंख्यक पर लागू होता है, और मुसलमान तो ऑटोमेटिक छट जाएगा। अच्छा, इसमें मुसलमान लोग का लॉजिक भी काम नहीं करता। अगर किसी मुसलमान को पाकिस्तान में दिक्कत हो रहा है तो भैया जन्नत में दिक्कत कैसे? नहीं समझे?
वो इस्लामिक कंट्री है, वो तो वहां दिक्कत कैसे है यहाँ पे? आप तो एक वो भी लॉजिक है। तो अच्छा देखिए, पाकिस्तान के लोग को खैर ये चुनावी मुद्दा हो जाता है। आपको ये पता है कि धर्म, राजनीति और प्रेम, ये तीन ऐसी चीज है ना जिसमें लॉजिक काम नहीं करता है। आप देखिएगा आपके गांव, आप ही लोग में देखिएगा, आपको किसी से प्रेम हो जाएगा ना तो उसके नाक का नकटी भी नथुनी लगेगा, उसका नाक बढ़ेगा ना तो आपको लगेगा नथुनी पहनी है, लग रहा है नथुनी पहनी। तो बहुत तो ये बहुत खराब चीज होता है। अगर आपको प्रेम हो गया ना तो उसको उसके सिवा कुछ नहीं दे। अल्लाह क्या कहेगा, इससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं। दुनिया देखा है तुम? एक लड़का आया था हमारे पास बहुत पहले, अभी तो जॉब कर रहा है, सुसाइड करने वाला था और नहीं रोका जाता तो उसको एक आध हफ्ते में सुसाइड कर लेता। आया हमारे पास एकदम फ्रस्ट्रेट था। हम समझ गए कि इसका कोई इलाज नहीं है। हम कहे देखो भाई, तुमको हम इतना दिन पढ़ाएं, सब कुछ किए, तुम मरना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन एक गुरु की बात मान ले, तुमसे हाथ जोड़कर मांगते हैं। एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया था, हम तुमसे अंगूठा नहीं मानते, तुमको मरना है बस 6 महीना रुक जाओ। हमें पता है प्यार हो या छुहाड़ा 1 साल में खराब हो जाए। अभी आप लोग का उम्र कम है, लड़का और लड़की सब लोग को कहते हैं, लड़की लोगों को भी ऐसा लगता है कि वही सबसे अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये केवल 6 महीने की चीज है। आज जिसको सब कुछ पाकर, आज आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर ना होंगे। रीजन क्या है समझिए, आप अभी दीवार के इस पार हैं, आपको लग रहा है दीवार के उस पार की दुनिया बहुत अच्छी होगी, और हम लोग दीवार के ऊपर खड़े हैं, हमें इस पार भी पता है उस पार भी पता है। समझा गया कि नहीं? जिस लड़का या लड़की को सुसाइड करने का मन है, मेरा बात मानना, 6 महीना रुकना, फिर तुम बाजार में देखोगे तो पतली गली निकल भाग रहे हैं, भाग रहे। समझ गया कि नहीं? ये सब चीजों से बचे। तो प्रेम ऐसा चीज है जिसमें कुछ नहीं हो सकता। धार्मिक चीज में भी सबको लगता है कि उसी का धर्म सही है, बाकी दूसरे के बारे में पढ़ा। राजनीति में देखिएगा, जो जिसको वोट डालता है उसको लगेगा वही सबसे अच्छा है, भले कुछ किए चाहे। इसलिए राजनीति, धर्म, प्रेम, इसमें ज्यादा लॉजिक मुझे काम ना करता है। समझा कि ना? क्या आगे बढ़ जाए? सीए समझ गया, सीए नागरिकता को देने का कौन सी हस्ती है? कुछ लिख रही है 6 महीना। इतना तो याद रह ही सकता है, कितना छोटा दिमाग रहेगा। लिख रही है 6 महीना वेट करना। 6 महीना वेट करिएगा तो कोई ना कोई वेटिंग लिस्ट में आ ही जाता है। समझ में आया कि नहीं? क्या इस सब चीजों से कोई सुसाइड नहीं कीजिएगा। अगर आपका ज्यादा मन कर रहा है इस सब में तो आप चलिए, 2 महीना में ठीक हो जाता है। चलो, ये सब चीजों से नहीं रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता? बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अभी आप लोग का उम्र बहुत है खतरनाक, लड़का लड़की दोनों लोग इस सब चीज से बच के रहिए। समस्या क्या है, जिस उम्र में करियर बनाना है ससुरा, उसी उम्र में दिल लग जाता है। चलो यहाँ देखो, सीए समझा गया? आप में से किसी को सुसाइड का मन कर रहा है? नहीं? हाँ? अरे गुरिल्ला, तुम्हारे वजह से दूसरा कोई सुसाइड करेगा? तो सुसाइड करेगा। तुम लोग कौन सी देख रही है उसको? चलो ध्यान से समझो। क्या जी? पता नहीं क्या कर रही। एक बताओ कोई अल्लाह। देखो बमनी ये कहना है कि सर आप कैसे जानते हैं? अच्छा टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अच्छा सुनो, बमनी कहाँ गई? इधर सुनो बमनी, चांद पे ऑक्सीजन है? हल्ला नहीं करो। चांद पे ऑक्सीजन है? नहीं है? आपको कैसे पता? गई है? तो जब आपको बिना गए चांद पे ऑक्सीजन है या नहीं पता चला कि नहीं चला, तो समझदार इंसान दूसरों के ठोकर से समझ जाता। यदि ठोकर लग लग के सीखेगा तो एक जन्म तो ठोकर में खत्म हो जाएगा। लड़की सब में शौक वाला बीमारी बहुत खराब होता है। इसको बढ़िया बता रहे, लड़का सब उसको आत्मसार कर रहा है कि नहीं सब बढ़िया बता रहे हैं। आई जासूसी पे लगा, इनका कैसे बता? चलो इधर तो ध्यान दो। सीए किसी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कब से पहले रहना चाहिए आपको? 2014 से पहले। कितने देशों से? 3। कौन कौन? एक आदमी का कहना है कि सर रोहिंग्या मुस्लिम भी तो यहाँ पे अल्पसंख्यक है। एक बात बताओ, हम तो कहते हैं कि भाई सबको नागरिकता देते रह जाएंगे, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार इन्हें नागरिकता देती है तो ये लोग को पूछना चाहिए कि भाई आप इनके लिए नौकरी निकालिएगा तो हम ही लोग वाले में से खाएगा सभी नौकरी। तो ये चीजों को सोच समझ के रखिए। लेकिन क्या है कि आगे धर्म का पर्दा चढ़ा दिया जाता है, फिर आपको कुछ नहीं दिखता है। समझ में आया कि नहीं क्या? और सीए हेन तेन से बहुत ज्यादा आपको कुछ चेंजिंग देखने को भी नहीं मिले। पहले हम कश्मीरी पंडितों को तो बसाएं, बाद में अफगानिस्तान देखेंगे। यहाँ तो अभी बस ये नहीं पा रहे हैं लोग बढ़िया से।
लेकिन फिर वही है, सरकार से पूछिएगा कि कितने लोगों को बसाएं, बहुत लोगों को बसाएं। कितना? बहुत लोगों को। समझ रहा है? एक चीज गौर कीजिएगा, कभी नहीं बताएगा संख्या में, केवल क्या कहेगा? बहुत बहुत लोग को। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? हाँ, पहले जो 14 से पहले शरणार्थी आए थे, भारत में जगह डिसाइड होता है शरणार्थियों के लिए, वहां उनको कैंप डाला जाता है, उनको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाता है, पूरा बकायदा बनता है। उन्हीं लोगों को सीएए के थ्रू मिलेगा नागरिकता, जो भले मान के चलिए अफगानिस्तान से आया, अल्पसंख्यक है, लेकिन अभी आया तो नहीं मिलेगा, या 2014 से पहले ही आया और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया शरणार्थी कैंप में, तो कोई डेटे नहीं है कहां से आया हो तुम। समझा कि नहीं? तो सीएए नागरिकता देने का चीज है। समझ में कि नहीं? सीएए किसका चीज है? नागरिकता। इससे क्या किसी की नागरिकता छीनी जाती है? नहीं छीनी जाती है, ये नागरिकता देने की चीज है। और रही बात यहाँ पे अहमदिया मुस्लिम या ये चीजें, तो माइनॉरिटी में वो भी आते हैं, हालांकि अब सबको हम लोग नागरिकता, ये राजनीतिक मुद्दा बन गया, इस पे लॉजिक काम नहीं करेगा। समझा कि नहीं? मेन टारगेट समझते हैं आप लोग? हाँ, वोट। ये सारी चीजें राजनीतिक, क्योंकि ये चीजें तो अगर यही करना है, इतना झमेला क्यों? इसके लिए तो पंजीकरण ही है। कितना है पंजीकरण? पंजीकरण के थ्रू गृह मंत्रालय में रिपोर्ट मंगा लीजिए, किसे किसे नागरिकता चाहिए, साइन कीजिए, 1 घंटा में नागरिकता मिल गया। समझ में कि नहीं आ गया? लेकिन पूरा भयंकर बवाल हो गया। अगला देखते हैं, एनआरसी। एनआरसी ये तो सोच रहे एक ढेर बवाल हुआ है, एनआरसी पे ज्यादा बवाल हो गया। बवाल का कारण है, देखिए मीडिया वालों को भी कुछ खास आता पता ना था। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप लोग इससे घबराना नहीं है आप लोग को, ये सब कुछ चीजें नहीं है, मुद्दा खत्म हो गया एनआरसी। अभी एक नया आया सामान्य सिविल संहिता अनुच्छेद 44, ये कुछ नहीं है, ये भी बहुत कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पर। इसमें क्या है, सबके लिए बराबर कानून हो जाएगा। जमीन पर अभी बेटा का अधिकार होता है, बेटी का भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जिसको मन डिवोर्स दे देता था जैसे मन, अब सबके लिए डिवोर्स का कानून एक रहेगा। जाइए कोर्ट में बताइए कि किस कारण से डिवोर्स देना, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, देखिए ये है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में 1971 में जंग हुई थी, लेकिन जंग की माहौल 1971 से पहले हो गई थी। बहुत सारे लोगों को ये पाकिस्तानी यहाँ बहुत बुरी तरह सताते थे, ठीक है। यहाँ के लोग भागना चाहते थे, तो यहाँ से भागने के लिए उनको सबसे सेफ जगह दिखा आसाम, क्योंकि आसाम से इनका शकल मैच करता है, आसाम से इनका शकल मैच करता है। पश्चिम बंगाल में क्या था कि थोड़ी सिक्योरिटी पुलिस व्यवस्था टाइट थी, बड़ा राज्य है, विकसित राज्य है। मेघालय और इधर के राज्यों में पहाड़ी राज्य है, वहां जीना बड़ा मुश्किल है, जबकि मैदानी क्षेत्र में आप आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। तो 1971 से पहले बहुत सारे लोग यहाँ आने लगे। कहां पर? असम। और यहाँ के सेटल लोग हैं, मामला कुछ खास नहीं था, लेकिन 1971 के बाद भी लोग यहाँ आने लगे। तो असम के स्टूडेंट ने एक आंदोलन चलाया, असम अकार्ड, और 1985 में असम यूनिवर्सिटी के लड़कों ने इस पर आवाज उठाया कि हम सारे बांग्लादेशियों को तो नहीं रख सकते। उनकी लॉजिक सही थी, हम सारे बांग्लादेशी को कहां से रख सकते, और कोई बढ़िया आदमी आता तो समझ में भी आता, आया है केवल जिंदगी जीने के लिए, ना पढ़ाई है ना कुछ है, तो भाई हम सब पे परोपकार करेंगे, तब तो यूक्रेन वालों को भी लिया के रख लो, सीरिया को रखो, पता चला हम लोग का हम कहां जाएंगे, हम लोग तो अफगानिस्तान जाएंगे। तो समझना चाहिए दूसरे देशों को। नाबालिग इंसान को तो नागरिकता मिल ही नहीं सकती, नागरिकता 18 साल के बाद मिलता है। आपका क्या वोटर कार्ड 18 से पहले बनता है? देखिए ध्यान से। तो असम के स्टूडेंट्स ने क्या किया था, आवाज उठाया था। धीरे धीरे ये मामला क्या पड़ गया, राजनीतिक पकड़ लिया। इसमें सबसे अच्छा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट कहा कि सुन रहे हैं कि नेतवा बोल रहा है कि 4 करोड़ लोग घुसे हैं लोग बांग्लादेश से। जज बुलाया सुप्रीम कोर्ट सरकार को, लिख के दो 4 करोड़। करना हम कैसे लिख देंगे महाराज, क्योंकि लिख दिया सुप्रीम कोर्ट में, नहीं हुआ 4 करोड़ तो चल जाएंगे जेल में। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के आगे गलत सबूत पेश करने में, हलफनामा बोलते हैं, लिखित दिया रजिस्टर पेपर पे कि मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय से ये करके पूरा 4 करोड़ मिले हैं, जिसमें 1 करोड़ इस जिला में 10 लाख की पूरा डिटेल देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे नहीं है, हाँ साहब 4 करोड़ मिला है, पत्रकार है क्या वो मीडिया का, नाप देगा सुप्रीम कोर्ट 2 मिनट में। आप सुप्रीम कोर्ट का दिया कि कितना मीडिया में सुन रहे हैं, 4 करोड़, कोनो करा 3 करोड़, कोनो करा 5 करोड़, ये घुसा 1971 से, ठीक है। पहले आप रजिस्टर बनाइए कितने आए हैं सब, समझा गया? तो उन्होंने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर बनाना पड़ेगा। उसी रजिस्टर का नाम है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटी। आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे रजिस्टर होता था ना, रोल नंबर 1 यस सर, रोल नंबर 2, अरे सब में तुम यस बोल रहे हैं। उसी में कई आदमी, कोई दोस्त नहीं आया था तो चुपके से बोलते यस सर। 2-3 लोग आदमी प्रॉक्सी मार देता था, हो जाता था कि नहीं? हालांकि हम लोग अपने स्कूल लाइफ में स्कूल कभी नागा नहीं किए लोग। चलिए आगे समझते हैं। देखो इस बकलोल को कर नागरिकता कैंसिल कैसे हो सकती है, पढ़ा चुके हैं, इसी का कैंसिल कर देने लाए। चलो समझो, इधर समझ, अल्लाह नहीं करे बाबू, इधर देखिए। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या रजिस्टर बनाने के, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, किस राज्य के लिए? असम। और नियम रख दिया कि इसमें वैसे लोगों को रजिस्टर बनाइए जो
24 मार्च 1971 से पहले आ गए थे। 24 मार्च 1971 के पहले, क्योंकि उसके बाद तो बांग्लादेश बन गया। जब देश बन गया तो रहो ना। हम लोग तो इतनी सहूलियत दी है ना कि जब तुम्हारे ऊपर देश बनने से पहले अत्याचार हो रहा था तो आओ रह जाओ, हम नागरिकता दे देंगे। अब भी कौन चीज तुम धर्मशाला समझाएगी जब मतलब घुस जाएगा यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप अगर 24 मार्च 1971 से पहले आ गए हैं ना तो हम आपको इस रजिस्टर में शामिल कर देंगे, इस रजिस्टर में शामिल कर। लेकिन अगर इसके बाद आए तो इस रजिस्टर में शामिल नहीं करें। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2013 में। कब दिया? 2013 में। कि इधर 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 बड़ी मीडिया में कूदता है ऐसे 4 करोड़ 5 करोड़, चल रजिस्टर बनाओ, जितने लोग 1971 से पहले आए हैं उनको उस रजिस्टर में रखना और नागरिकता दे देना, ठीक है। जो उसके बाद आए हैं उसको नागरिकता नहीं देना। पता है कितने लोग आए थे? 19 लाख। अब बोला कितना जा रहा था? चल बोले सुप्रीम कोर्ट में जाके। अच्छा, इस 19 लाख में लगभग 8 या 9 लाख हिंदू लोग थे, क्योंकि वहां में माइनॉरिटी में तो ज्यादा अत्याचार हो रहा था, और बहुत सारे मुस्लिम भी भागे थे, क्योंकि ये तो दलित किसी को नहीं छोड़ रहा था, सब मार दे रहा था किसी को भी, तो सब भागे थे यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो जो 24 मार्च 1971 से पहले आए हैं उन लोगों को तो नागरिकता दे देते हैं। बाकी जो लोग एनआरसी जो आए हैं 1971 से पहले उन्हें किसमें रख दिया गया? एनआरसी में। किसमें रख दिया गया? और 19 लाख लोग जो थे वो आउट ऑफ रजिस्टर थे, यानी जो 1971 के बाद आए थे। क्या इन्हें नागरिकता दिया जाएगा? जबकि मीडिया में कितना बोला जा रहा था, कहां 4 करोड़ और कहां 19 लाख। समझ गए? अब ये देखिए 19 लाख में भी अब ज्यादा दिक्कत नहीं है, समझते जी। एनआरसी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। ये मुद्दा केवल सबसे ज्यादा है आसाम के सेक्टर में। किस सेक्टर में? आसाम के सेक्टर में। उसमें 19 लाख लोग जो थे वो लोग क्या है कि इस रजिस्टर में नहीं थे। इसमें 8 या 9 लाख, अब हमको 2013 का डाटा है, अभी एग्जैक्ट उतना हमारे ध्यान में नहीं है, 10 साल हो गया, 2023 आ गया, तो 10 साल वहां पे लगभग 10-12 लाख के आसपास हिंदू लोग थे, अन्य धर्मों के थे। तो जो अन्य धर्म का है वो तो आ जाएगा सीएए के थ्रू, क्योंकि अगर एनआरसी में छाटा और मुस्लिम नहीं है तो किसमें आ गया? सीएम, क्योंकि सीएए के लिए थ्रेशोल्ड कितना है? 2014। अगर 1971 के बाद 1980 में आया है तो भी इसमें आ जाएगा, 90 में आया तो भी आ जाएगा। तो इसमें से आधा लोग को तो मिल गया किसके थ्रू? सीएए के। आधा लोग को किसमें मिल गया? सीएए के थ्रू। चंदन चौहान सर, मैं असम से हूं, आप लोग के लिए यही समस्या ज्यादा है। तो अब बताइए इसमें से आधा तो निकल गए लोग किसमें? सीए। मोटे मोटी 9-10 लाख लोग बच गए। अब इनका क्या होगा? तो सरकार हमारे जाके बांग्लादेश से कह दिए कि ये हमारा आंतरिक मामला है। अरे आपका आंतरिक मामला कैसे हो गया भाई? लौटाइए बांग्लादेश को। तो लिख के दे दिया हमारी सरकार ने कि सीए एनआरसी हमारा आंतरिक। तो सरकार कोर्ट में और इंटरनेशनल फोरम में कुछ और बोलती है और उनके भोपू लोग आके मीडिया में कुछ और बोलते हैं। अभी बताओ ये 10 लाख लोग को अगर हम डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, खाना कहां का खाएगा सब भारत? क्योंकि मर गया तो फिर मानवाधिकार वाले आएंगे सब, क्योंकि मर गए तो मानवाधिकार वाले तो खलिया बैठा रहते, यही देखा है सीआर मार दिया हमारा, मत आपको 3 टाइम खाना देना पड़ेगा कि नहीं ऑन रजिस्टर। अब देखिए इसमें भ्रष्टाचार कैसे होगा? जो जेलर होगा वो तो सरकार से पैसा लेगा 3 टाइम का और खाना देगा 2 टाइम का, 1 टाइम का अपने ले जाएगा, 3 टाइम का नहीं ना काट सकता है उसका बस चलता है 3 टाइम का काट देता, एमडब्ल्यूएफ में देता, टीटीएस में नहीं देता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो एनआरसी कहां लागू हुआ था? अब सरकार का कहना है कि पूरे भारत में एनआरसी लागू होगा। तो बिहार में कौन भाग के आया है? आप बिहार में इतना दिन से रहे, कोनो म्यांमार वाले को देखे हैं? हाँ, नेपाल वाले तो आते हैं, लोग कंबल बेच के चल जाते हैं। चाउमीन वगैरह नेपाल के लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। यहाँ नेपाल की तो समस्या अलग ही है। क्या आप यूपी बिहार में अफगानिस्तान वाले को देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो कुछ और संख्या बढ़ेगी 2-2.5 लाख के आसपास। कितनी बढ़ेगी? 2-2.5 लाख। कितना बोल रहे थे लोग मीडिया में? इसे 9 लाख में से तो 19 लाख में से आधा को किससे मिल गया? सीए। 9-10 लाख बचे हैं। पूरे भारत से खंगाला जाएगा तो 2-2.5 लाख और मिलेंगे, यानी 10-11 लाख है। अभी 10-11 लाख को आपको बांग्लादेश को लौटा देना चाहिए, लेकिन वहां लिखित दे दिया गया है कि हमारा आंतरिक मामला, ये बैठ के खाएगा सब भारत में। हाँ, बीच में मत बोले, बोले बमनी कौन? सर मोदी जी कहते हैं, और कौन लिख के देगा? सरकार में अभी सरकार का मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी। और कौन लिख के देगा? उनके बिहार पे जो मंत्री हैं वही लिख के देंगे। तो भारत सरकार का मतलब संपूर्ण मंत्रिमंडल कौन सा? यही रहेगा सब। चुनाव का राजनीतिक मुद्दा है, मीडिया में जिंदा रहेगा, बड़ी पैसा लगेगा इन सबको खाने में। अच्छा सब छोड़िए ना, खिलाने में। जब ये एनआरसी का रजिस्टर बनेगा ना तो ये जितने होशियार हैं सब 2-2 हजार रुपया एक्स्ट्रा देगा, सब नाम आ जाएगा उसका। हाँ जाता है ये। आप अगर अपना आधार कार्ड सुधरवाना चाहेंगे ना आराम से बन जाए, कुछ पैसा खिलाई ना, इधर का उधर जीरा चेंज हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो इतना इसका मतलब समझिए ना कि 2-4-10% तो ऐसे ही खप जाएगा सब, बाकी ये मामला ऐसे चलते रहेगा। पूरे भारत में इतनी बड़का देश है, इन लोगों को कोई उपाय, कोई ठोस तरीका ही नहीं है इसका। तो ये मीडिया में क्या चलाइएगा आप? यही तो समझने की चीज है। हम एनआरसी वाले को लौटाएंगे नहीं और यहां रख के खिलाएंगे तो हमारा लॉस होगा। या तो उसको डंप कर दो अंडमान निकोबार में, मार मछली खाओ, अंडमान निकोबार में देखो बंसी लेके मारो मछली, भूजो खाओ, नहीं समझा? साइड में उधर कहीं डाल दो। एनआरसी समझ गया? अभी पूरे भारत में भी एनआरसी लागू हो सकता है। एनआरसी लागू होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना मार्कशीट दिखा सकते हैं, आ जाएंगे।
रजिस्टर दिखाने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है? अगर एनआरसी में नाम नहीं है तो भारत के नागरिक नहीं, तो इसमें नाम जोड़ने के लिए आपको क्या दिखा? मार्कशीट, एलआईसी का कुछ होगा वो दिखा सकते हैं, बिजली बिल दिखा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पंचायत का लिस्ट, कुटुंब रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, कुछ दिखा दीजिए। एक बात बताइए, आपके पास क्या रूस का कोई कार्ड है? तो ऐसे रूस में फेंका जाएंगे आप। वैसे ही अगर आप भारत के हैं ना तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अपना नहीं दिखा सकते तो पिताजी का दिखा दीजिए, आपकी नागरिकता मिल जाएगी। आप लोग की नागरिकता कभी खत्म नहीं होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो देखिए, आप खुद से सोच के देखिए, जो इस घटना का मेन ईपी सेंटर था, जो असम, वहां से निकला सब कितना? 19 लाख, उसमें से 10-12 लाख को सीए के थ्रू मिल गया। तो जो मेन ईपी सेंटर था वहां मिला, और यही 10 जो बच गया सब 10 लाख के लगभग को मिल गया। जो 9 लाख बच गया सब वो इधर उधर भाग गया, सब छिटा गया, सब इधर उधर। उनको खोजना बड़ा मुश्किल है, समझ में आ गया? सरकार से पूछिए कैसे खोजिएगा, हम खोज लेंगे ना, पूछिए कितना खोजे हैं, बहुत ज्यादा, कितना समझ रहा है कि नहीं रहा? तुरंत माइक फेंकेगा, ये खान सर का विद्यार्थी लग रहा है। ब्रेक के बाद जहां फंसता है सब, तुरंत कहां मिलता है सब? ब्रेक के बाद। आगे बढ़े, बोलो किसमें? मीडिया पे कोई कानून? हमारी इंडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में 150 है। अब बेशर्मी देखिए, खुद कहां खड़े हैं? 150। और हमारी अर्थव्यवस्था 5वां से 6वां नंबर पे रहती है। कभी हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं आती है तो कभी 6वीं। ये खुद दुनिया में 150 नंबर पे है। वित्त मंत्री से पूछते हैं आप 5वां पे कैसे है, 3रा पे क्यों नहीं? समझ आ गया? बेशर्मी देख रहे हैं। सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है, देश में इतनी गरीबी है, जनसंख्या इतनी है, तो अभी वो घींच के कहां लाई है? 5 से 6 पे, कभी 6 पे रहते हैं तो कभी 5 पे। एक्चुअली क्या है ना, जापान और फ्रांस और भारत, इन तीनों में बहुत कम का डिफरेंस रहता है। तो कभी जापान आगे हो जाता है, कभी फ्रांस, तो कभी हम हो जाते हैं। तो अब 5वां या 6वां पे हम लोग रहते हैं। सोचिए, जो अच्छा मीडिया पे ऊपर किस चीज का प्रेशर है? किसी चीज, उसको तो और दिन रात मेहनत करके बढ़िया से बढ़िया चीजों कर आगे आना चाहिए। कहां चल गया? 150। अच्छा, पूछते हैं सब घेर के, जवाब दीजिए। अरे जवाब दीजिए, कौन चीज जबरदस्ती पूछे कैसे? यहाँ पे आगे बढ़े, बोलिए। कुछ कुछ फर्जी बनवा लिया है सब, हाँ दिखा के बना लिया, बहुत सारा फर्जी बना के दिखा लिया है, बहुत सारे लोगों ने फर्जी बना, हाँ मिल गया है, फर्जी बना के बहुतों की नागरिकता मिल गई है। ऐसा हो जाता है, यहाँ तो फर्जी मार्कशीट बन जाता है। आप ग्रेजुएशन कर रही है, 70% मार्क्स चाहिए, 70% अटेंडेंस होना चाहिए, आप देंगे 70% पे? बन गया कि नहीं बन गया आपका? आप ऐसे देखिए, हो जाता कि नहीं हो जाता? आप स्कूल में 70% दिन प्रेजेंट थी नहीं, लेकिन आपका प्रेजेंट में कितना आता है? 80%, 70%, और नंबर भी आ जाता है कितना? कैसे? भारत भाग्य विधाता। बहुत सारी चीजें होती हैं, धरातल पे जाने के बाद दिक्कत है। हर तब हो गया जब एक बार इस लिस्ट में, एनआरसी की लिस्ट में, एक ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं आया जो कारगिल में शहीद हुआ था। एक ऐसा व्यक्ति था आसाम में, और ये मामला काफी पुराना है इसलिए हमको उसका नाम नहीं आता है, बाद में उसको सुधारा गया था। तो ये समझ रहे हैं कि नहीं, कितना गड़बड़ हो जाता है। सबसे दिक्कत क्या होता है ना, कि ये जो डाटा सेव किया गया है जिस सर्वर पे, किसी दिन वो सर्वर हैक हुआ ना पूरा रद्द हो जाता है, सारा चीज इधर से उधर हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया सीए एनआरसी। अच्छा, हमसे कोई पूछे कि क्या सर आप सीए और एनआरसी के समर्थन में हैं या नहीं है, हमसे अगर कोई पूछता है, हम कहते हैं कि छोट मोट काम हमारा नहीं है, हम इसके समर्थन में हैं। समझा गया कि नहीं? कोई सीए नहीं, कोई एनआरसी नहीं, अखंड भारत। हम ही खुदरा खुदरी नहीं सोचते हैं। समझा गया कि नहीं? हमारे लिए कोई खास पर्सनली थी, हमारे टीचर हमारा पढ़ाना काम है, लेकिन पर्सनली हमको उतना हमारा सबसे ऊपर का थिंकिंग है। ये सब उलझाने वाला चीज है। हम मतलब